हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सर पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति और नियामक ज्यामिति या फिर उसको आप निर्देशांक ज्यामिति बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे और उसके आधार पर एक दो क्वेश्चन भी देखे थे और एक आपको क्वेश्चन दिया गया था कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ना। तो अब देखिए हम लोग को करना क्या कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसको बता देते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे? 7.1। तो देखिए कल वाला क्वेश्चन क्या था, बोला था कि बिंदुओं, क्या बोला था, बिंदुओं 2,4 और -4,6 के बीच की दूरी निकालें। चलिए सबसे पहली बात है कि एक रेखा पार लिया हम लोग। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ये 2,4 हो गया और ये क्या हो गया -4,6, ऐसे ना। इसको हम क्या मान लेते हैं x1, y1 और ये क्या हो जाएगा x2, y2, है ना। चलिए इसका नाम हम देते हैं। अगर नाम नहीं था उसमें तो नाम दे देंगे, अगर जो उसमें नाम रहेगा तो जो नाम दिया हुआ रहेगा आपको वही नाम लिखना है। अब देखिए करना क्या है कि सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग को लिखना है कि AB = x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 तो x1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। उसके बाद x2 का मान बोला -4, तो यहाँ पे -4 हो गया और इसको मंझली कोष्ट यहाँ पे देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान क्या 4 है और -y2 का मान कितना है 6 है। ये 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +4 का स्क्वायर प्लस ये घट कर आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और प्लस में 4 यानी कितना हो गया 40। कितना हो गया 40। अब इसको वर्गमूल आप निकालना चाहते हैं तो निकालिए इस तरह से। जैसे ये 40 हो गया यानी 40 हो गया, 2 से 20 और फिर 2 से 10 फिर 2 से 5, इसका जो लग गया यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2√10। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। जो बनाए थे वो अपना आंसर मिला ले। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है, इसको आप नोट्स करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप देखिए एक्सरसाइज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। एक्सरसाइज 7.1 क्या बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा तबीयत ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो आवाज़ हो सकता है कि क्लियर आपको नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, तो उसको आप मैनेज करिएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे, हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि आवाज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों का, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिए बोल क्या रहा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात करिए। सबसे पहले बोला बिंदुओं का मीन्स क्या होता है, एक से अधिक। तो देखिए हर एक में 2 बिंदु दिया गया है तो एक से तो अधिक है। अब बोला निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां, यानी ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये भी एक क्या युग्म हो गया, है ना। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे इस तरह से चतुर्थांश बनाने के लिए, इसको x बोलेंगे, ये x डैश और ये क्या हो गया y डैश और ये क्या हो गया y हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कि मैक्सिमम मान कितना तक है 4 तक है, तो इसमें लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी ले लेते हैं -1 -2 -3 और -4, ये सबका समान दूरी लेना है। ये यहाँ पे तो 0 हो गया, 0, -0 -1 -2 -3 और -4, ठीक है। उसी तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एक लाइन इस तरह से खींच लेते थे या फिर इस तरह से, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नए अंदाज में देखिए किस तरह से बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 2,4, तो यानी कि 3 है, 2,3 ये x का मान हो गया और ये किसका मान हो गया y का। तो x का मान 2 और y का मान कितना 4, तो यहाँ से इस तरह से सामने जाएंगे और इसको इस तरह से देखिए एक बिंदु यहाँ पे हो गया जिसका मान है 3 है ना, 3, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ से ले लेंगे, ये कॉमा हमारा क्या होगा 2,3। चलिए इसका नाम हम लिख देते हैं a, इसका नाम क्या देते हैं a। उसका 4,1 है,
तो x का मान 4 हो गया और y का मान कितना हो गया 1 हो गया। इस बिंदु का नाम क्या होगा 4,1 है ना, इसका निर्देशांक हो गया। चलिए हम इसको क्या लिख देते हैं b। अब ये दोनों बिंदु को मिला दिए इस तरह से, तो अब हम लोग को निकालना क्या AB, क्या निकालना है AB की दूरी निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं x1, y1, क्योंकि x के साथ y होता है। अगर जो x के साथ हम 1 लगाए हैं तो y के साथ भी क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। उसी तरह से x के साथ 2 लगाए हैं तो y के साथ भी कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे। अब देखिए AB दो बिंदु है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी के फॉर्मूला हम बताए थे AB इक्वल टू रूट अंडर, क्या बताए थे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ने बताया था आपको। अब देखिए x1 का मान कितना हो गया 2 हो गया और x2 का मान कितना है 4 है, प्लस y1 का मान कितना 3 है और y2 का मान कितना है 1 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे रूट अंडर। अब देखिए ये घटेगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। अब क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 4 और 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 8, लेकिन रूट अभी हटा नहीं है, रूट आप अभी साथ में चलेगा। अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दोनों देखिए जोड़ा लग गया, यानी कि 2 और रूट कितना बचा 2। बेचारा ये तो बाहर निकल के जोड़ा लगा तो, लेकिन फंस गया कौन ये 2, ये इतना इकाई हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है 2√2। इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद हम 1 का 2 बताएंगे, उसके बाद 1 का 3 बताएंगे। चलिए ये आप नोट्स कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनेगा, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आप इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी एक लाइन खींच लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। 1 का 2 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी फिगर इसी तरह से बनाना है। बोल रहा है -5,7, ये x हो गया, ये क्या हो गया y हो गया, है ना। तो ये x का मान कितना -5 है, लेकिन x हम लिए कहाँ तक है 4 तक, इसको और बढ़ाना पड़ेगा ना। ये हमारा क्या होगा -5 और y का मान कितना 7 है, लेकिन यहाँ 4 तक है, इसीलिए इसको और हम क्या कर लेंगे लंबा कर लेंगे। 5 हो गया, 6 हो गया और ये क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे y लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे y। x का मान -5, तो -5 देखिए यहाँ पे है और y का मान कितना 7, तो ये 7 है। इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे, स्केल रख लेना है और इसको इस तरह से खींचना है। जहाँ पे दोनों लाइन आपस में टकराएगा वही उससे निर्देशांक का क्या हो जाएगा बिंदु। इसका नाम क्या होगा -5 और 7, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है -1,3। इसी में देखिए -1,3 है, तो x का मान -1 हो गया, ये x का मान -1 और y का मान कितना 3 है। तो देखिए 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से सीधे इस तरह से जाएंगे और इसको इस तरह से, ये बिंदु हो गया, इसका हो गया -1,3। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि आपको इस तरह से मिलाना है ना, तो इसको -1,3 इस तरह से। अब इन दोनों का स्केल से मिला दीजिएगा। इसका नाम हम दे दिए P, इस बिंदु का क्या नाम दे दिए Q। इस बिंदु का नाम क्या हो गया P और इस बिंदु का नाम क्या हो गया Q। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी PQ निकालना है। इसका नाम P हो गया, इसका नाम क्या हो गया Q। तो दोनों के बीच की दूरी का क्या नाम लिखेंगे हम लोग PQ। तो PQ इक्वल टू क्या हो गया √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको क्या मान लेते हैं x2। तो x2 के साथ क्या रहेगा y2 रहेगा। अब देखिए x1 का मान कितना है -5 है, माइनस है तो माइनस दे दिए। x2, तो x2 का मान भी क्या है -1 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -1 देंगे और ये पूरा का करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है।
प्लस है तो प्लस देंगे, y1 तो y1 का मान कितना है 7 तो 7 लिखे, माइनस y2 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, ये क्या में है रूट में है। अब ये -5 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 स्क्वायर और ये +4 का स्क्वायर। अब देखिए ये जब घटेगा तो जगह -4 का होल स्क्वायर और ये प्लस में क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर। अब ये -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, क्योंकि आप पढ़े थे कि -1 का पावर यदि सम संख्या होता है तो इसका प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम संख्या की जगह पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले ये तो प्लस में हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 यानी 16 और ये भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 रूट अंडर। अब 32 का हम लोग तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इसको 2 के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, यानी कि 2 × 2 बाहर निकल गया। अब इंटू ये 2 क्या हो गया बाहर नहीं निकला, बेचारा फंस गया अंदर में। 2 दूनी कितना हो गया 4 और ये क्या हो गया √2। ये हमारा इतना इकाई क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हो गया। अब 1 का 3 देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट्स करिए, उसके बाद ही ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लिखते रहिएगा, बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब 1 का 3 में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि समस्या है। इसमें 1, 2 दिया गया, लेकिन उसमें क्या दिया गया है AB दिया गया है। क्या दिया गया है AB। लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको कोई समस्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे AB है तो एक हम लोग पार लेंगे क्या चतुर्थांश, इसका x हो गया, ये क्या हो गया x डैश हो गया, ये क्या हो गया y डैश हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, है ना। यहाँ पर हम लोग 1, 2 लेते थे, लेकिन अब क्या लेंगे A हो गया, B हो गया और क्या हो गया C हो गया। उसी तरह से इधर में -A -B -C, यहाँ पे -A -B -C और -D, ठीक है। उसी तरह से इधर में A हो गया, B C और D, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बोल रहा है A, B, तो क्या है A, B, ये x का मान हो गया और ये किसका हो गया y का हो गया, यानी ये x अक्ष पे बैठेगा, ये कहाँ बैठेगा y अक्ष पे। तो x अक्ष पे A देखिए यहाँ से बैठेगा, लेकिन इससे मिलना भी है ना, तो इधर से A और इधर से B हो गया A, B। अब क्या -A और -B, तो -A और माइनस क्या -A और -B, तो x का मान -A हो गया और इसका थोड़ा सा और इसको हम क्या करते हैं छोटा लिखते हैं -A -B, इसको इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया -A, -B हो गया। इसको हम नाम देते हैं P और इसको क्या देते हैं Q। ये दोनों इस तरह से मिलेगा, है ना। अब देखिए PQ, अब हम लोग को निकालना क्या PQ की दूरी निकालना है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। √x1 देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको क्या मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। x1 का मान कितना है a है, तो a यहाँ पे लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। x2 का मान कितना -a है, इसलिए ब्रैकेट में लिखें। जब भी कहीं पे माइनस आ जाए उसको पहले आप ब्रैकेट में लिखिए। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस दिए। y1 का मान कितना है b है, माइनस y2 का मान कितना है -b, तो -b। लेकिन देखिए यहाँ पे भी छोटी कोष्ट है, यहाँ पर भी छोटी कोष्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए मंझली कोष्ट यहाँ पे देंगे और ये पूरा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। रूट अंडर ये a हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +a हो गया। अब देखिए मंझली कोष्ट खत्म, अब कौन बचेगा छोटकी कोष्ट, है ना, क्योंकि एक ही कोष्ट का जरूरी हम लोगों का है। प्लस ये क्या हो जाएगा b और ये माइनस माइनस क्या हो गया +b होल स्क्वायर। अब a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a अभी स्क्वायर नहीं करना, इसका स्क्वायर अगले में करेंगे, 2a का होल स्क्वायर और ये होगा 2b का होल स्क्वायर। 2a का स्क्वायर हो गया तो 4a स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए अगर जो आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा,
लेकिन इसमें कुछ कॉमन भी हो रहा है। देखिए कॉमन क्या हो रहा है, 4 दोनों में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, रूट है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये दोनों गुना में रहता तो इसका वर्गमूल निकल जाता, लेकिन दोनों क्या में है, प्लस में है, इसीलिए ना ई बाहर आएगा और ना ये बाहर आएगा, दोनों अंदर ही रहेगा। इतना इकाई हमारा क्या हो गया, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया समाप्त हो गया। पहले आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट्स करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का 2, 1 का 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बता रहा है, ये देखिए। बोल रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 36 और 15 के बीच की दूरी निकालना है। कह रहा क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए चाहे शहर की दूरी दे दे, चाहे कोई कंट्री का ही दूरी क्यों नहीं दे दे, सिर्फ उस बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए, हम लोग दूरी निकाल देंगे, है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक अलग हो गया। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि चतुर्थांश बना लेते हैं, है ना, इस तरह से। ये क्या हो गया हमारा x डैश, ये क्या हो गया x हो गया, ये y डैश और ये क्या हो गया y हो गया। यहाँ 10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखिएगा तब एक पेज में भी नहीं हटेगा, है ना। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे -10 हो गया, -20 हो गया, -30 हो गया, -40 हो गया। ये -10, -20, -30 और ये -40, प्लस में 10, 20, 30, 40, इस तरह से होगा। अब देखिए x का एक बोला है कि 0,0, इधर x का मान भी 0, y का मान भी 0 हो गया, लेकिन एक 36,15 है, ये हो गया x और ये क्या होगा y। तो x का मान देखिए 30 से 40 के बीच में 35 होगा, तो 36 बाद थोड़ा सा आगे ले लेंगे, ठीक है। x का मान कितना बोल रहा है 15, तो 10 और 20 के बीच में होगा, इस तरह से हो गया। इस बिंदु का नाम हो गया 36,15 और मूल बिंदु तो यहाँ होगा, ये 0,0 हो गया। इसका नाम हम देते हैं O, इसका नाम क्या देते हैं P। अब OP इसका दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु को दूरी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, यानी कि OP बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², यही ना। तो आप इस फॉर्मूला के तहत भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, x1, y1 हो गया, यानी कि 0, 0 दोनों हो गया, और x2 ये हो गया, और ये क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। x1 का मान हो गया 0 माइनस x2 का मान हो गया 36 प्लस y1 का मान 0 और y2 का मान कितना है, 15 -15 √अंडर। अब ये क्या हो जाएगा, √अंडर -36 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर देखिए आपको याद रखिए कम से कम 40 तक, तो 36 का स्क्वायर 6 6 36, हाथ में 3, 6 3 18 3 कितने होंगे 21, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 कितने होंगे 10, यानी कि हो गया ये 9 हो गया, ये 2 हो गए 1296, कितना हो गया 1296 प्लस 15 का होगा 225। अब इसे 225 को जोड़ेंगे, 6 5 11 के एक हाथ में 1 हो गया, 9 1 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 4 5 यानी 1521 हो गया। कितना हो गया, √अंडर 1521, यही नहीं हुआ। अब इसको आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, तो हो सकता है कि पूरा पूरी भी वर्गमूल निकल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरी वर्गमूल ना भी निकले। तो 1521 इस तरह से 3 से लगावे, 3 5 15 0 7, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, और ये कितना बचा था 2 इसमें बचा था, जैसे इस तरह से 3 से भागा दें 507 में, तो 1 हो गया 3, ये 2, 3 6 का 18 हो गया, और ये 2 हो गया, 3 9 3 27 169। तो इसका क्या होगा कि 169 हो गया। अब ये 13 से कटेगा 13 मरतबे। अब देखिए ये √अंडर 3 × 3 × 13 × 13 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल निकल जो अलग जाएगा, इसीलिए 3 हो गया और ये 13 हो गया, यानी 13 कितना हो गया 39 इकाई।
यानी कि 39 का स्क्वायर आप करिएगा तो 1521 होगा। तो आपको याद रहता है 40 तक, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे कितना, 39। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो बोल रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगला एक और इसी में करा क्या, अब आप अनुच्छेद 7.2 में, अनुच्छेद कहने का मतलब इसका एक फिगर दिया गया है, पेज नंबर देखिए आपको हम बताते हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से फिगर बनाया गया है। आपको देखिए जैसे अभी लेसन आपको यहाँ चल रहा है, ये देखिए आपका लेसन चल रहा है 7.1 चल रहा है ना, ये 7.1 है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पे आकृति कितना 7.8 है, क्या है 8 है। जैसे ही एक पेज पलटेंगे 7.6 हो गया, तो इसके पीछे ना होगा 7.1, 7.5 हो गया। लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है 7.2 में, 7 देखिए 4 हो गया। अब उसके बाद 7.2 देखिए यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो पेज नंबर 171, कितना पेज नंबर 171 में जाइएगा, वहाँ पे आपको बताएगा 7.2 आकृति दिखेगा, वहाँ पे ए और बी एक शहर का नाम है, उसके बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए आप फिगर इसको बना लेते हैं बोर्ड पर और आपको समझाते हैं कि किस तरह से बनाना है। इसको आप नोट्स करिए, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। आप नोट्स कर लिया। देखिए आपको फिगर हम बनाते हैं। देखिए आपको बोल रहा था कि अनुच्छेद 7.2 में, तो ये हमारा क्या है, अनुच्छेद 7.2 है, यानी कि आकृति कितना है 7.2। देखिए आपको किताब में थोड़ा सा हम दिखला देते हैं कि इस तरह से बनाया गया, देखिए है ना, ये आकृति है कितना 7.2। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 2 शहर हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ए देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बी है, यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है ना। तो इसका निर्देशांक दिया है 4,0, इसका दिया है 6,0। ये फिगर आपको बनाया हुआ है। तो देखिए एक है 4,0 और एक है क्या 6,0। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा x2, y2। अब 2 बिंदु के बीच की दूरी का नाम क्या है AB। AB इक्वल टू क्या होगा, √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए x1, तो x1 का मान कितना है 4 है, माइनस x2 का मान कितना है 6 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 है, माइनस y2 का मान कितना है 0। अब देखिए ये घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में 0 का 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 0 का स्क्वायर 0। अब ये 4, ये क्या 4 प्लस क्या है 0, तो ये दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा 4 होगा। अब 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो आप मान लीजिए आपसे ऐसा बोले, ये तो इतना ही तक बोला था, कह रहा है कि क्या शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 2। अब देखिए हो सकता है आपसे ऐसा पूछे कि सी और डी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो ये भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा हुआ कितना क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप यहाँ तक नोट्स करिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखे, 2 देखे, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। बोल रहा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय। इतना इतना कहने का मतलब है कि जो लिखा हुआ आपको सामने दिख रहा है। अब ये मत कहिए कि इतना इतना मीन्स क्या होता है, तो ऐसा नहीं, इतना इतना कहने का मतलब ये है कि आपको सामने क्या है। देखिए चलिए हम एक क्या करते हैं, एक रेखा पाड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका नाम ए दिए और एक बीच में क्या दे दिया बी दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया सी। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे AC, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बोलेंगे AB, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बोलेंगे BC। आप जैसे चतुर्थांश में भी बताए थे ना, उस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया 1,5 हो गया, ये 2,3 हो गया, और ये हो गया -2,11 है ना। तो इसको हम मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। ये x2, y2, और इसको क्या मान लेंगे x3, y3। लग रहा होगा आपको सर यहाँ पे
आप बता रहे हैं ऐसा कि x1 x2 x3, लेकिन फार्मूला में तो x3 था नहीं था, फिर भी हम लोग एक अपने मन से फार्मूला तैयार करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। क्या कर देते हैं, ए बी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा, x1 का मान 1 है तो 1 हो गया, माइनस x2 का मान कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 है, माइनस y2 का मान 3 है। ये देखिए घटेगा तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि 4 और कितना हो गया, रूट अंडर 5। ये किसका मान आ गया, ए बी का। किसका आ गया, ए बी का। अब ये क्या है, बी सी, तो बी सी का निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल टू रूट अंडर, अभी हम लोग क्या कहते हैं, x1 में से x2 को घटाए थे, लेकिन अब क्या करेंगे, x2 में से x3 को घटाएंगे, यानी x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, है ना। x2 का मान कितना है, 2 है, माइनस x3 का मान कितना है, -2, तो -2 लिखे, पूरा का होल स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, माइनस y3 का मान कितना, -11 है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें करना ये है कि 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस माइनस क्या हो गया, +11 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको नीचे शायद दिखेगा भी, 2 और 2 कितना, 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना, 14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 14 का स्क्वायर होगा 196। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 दो हाथ में 1, 9 एक हाथ वाला 10 एक। देखिए शायद यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसे हम सम करके यहाँ पे लिखेंगे। ये 6 6 12 के दो हाथ में 1, और 9 एक हाथ वाला 10, अब एक ये 11 के एक हाथ में 1, अब एक कितना 2, यानी 212। कितना हो गया, 212। अब देखिए 212 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 1 0 1 कितना हो गया, 101 हो गया। अब ये 101 कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये तो लगता है कि कटेगा नहीं, कितना है, 212 रूट अंडर, यही ना है। अब देखिए ये इसका हो गया, छोड़ देते हैं यहीं पे। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल लिया, फिर यहाँ से यहाँ का निकाल। अब AC निकालते हैं, क्या निकालता है, AC रूट अंडर x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। x1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना डायरेक्ट, तो x1 का मान कितना, 1 हो गया, माइनस x3 का मान कितना, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस कर दें डायरेक्ट, अब आपको समझ में आ जाएगा। प्लस y1 का मान 5 है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए ये 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होगा 256, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 256। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 1 6, यानी 265 हो गया। कितना हो गया, 265। अब देखिए 265 ये हो गया। इसका आप नोट्स करें, थोड़ा सा हम आपको इधर इरेज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। दोस्तों अब आप ये लिख लिए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। अब देखिए संरेखी का फॉर्मूला ये होता है कि AC इक्वल टू AB प्लस BC। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसको और इसका दूरी निकाल लिए, ये दोनों का बीच का दूरी और ये दोनों का बीच का दूरी निकाल लिए, और फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का दूरी निकाले, तो इसका दूरी और इसका दूरी जोड़ने पर AC के बराबर अगर होगा तो ये संरेखी होगा, और बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। AC का मान कितना है, रूट अंडर 265 इक्वल टू AB का मान कितना आया है, √5 प्लस ये कितना है, 212 रूट अंडर। अब क्या ये बराबर है, तो बराबर होगा तब संरेखी होगा, और बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। लिखेंगे बिंदु ABC संरेखी नहीं है। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि ये आंसर आपका हो गया कि ये संरेखी नहीं है। तो संरेखी बोलेगा तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ये याद रखना है, जैसे यहाँ पे AC हो सके PQR भी आप ले सकते हैं। तो जो ये स्टार्टिंग बिंदु और ये लास्ट वाले बिंदु,
2 बिंदु हो गया, एक बीच में 3 बिंदु। तो पहले आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, उसके बाद ए सी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकालना है। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी का मान के बराबर हो जाए तब ये संरेखी होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। दोस्तों इसको आप नोट्स करिए और आज यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी एक आसान भाषा में गणित सीख सके। थैंक यू।